अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। आज हम इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के मुताबिक एप्लीकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम दो एप्लीकेशन सीखेंगे, उनके लिखने का तरीका कि एग्ज़ाम में आप किस तरह उन्हें लिखेंगे ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। पहली एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव और दूसरी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। चलें स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन लिखने का पहले तरीका आपको सिखाऊंगा कि एप्लीकेशन किस तरह लिखी जाती है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स नहीं आते। एप्लीकेशन लिखने का सबसे पहला तरीका, पहले लिखा जाता था टू से टू द प्रिंसिपल, वो तरीका अब नहीं रहा। अब हम लिखेंगे द का टी कैपिटल होगा और प्रिंसिपल का पी कैपिटल यानी कि बड़े हर्फ में आएगा। PRINCIPAL ये प्रिंसिपल होता है, किसी इदारे का प्रिंसिपल। और अक्सर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, वो लिख लेते हैं PRINCIPLE, उसका मतलब होता है असूल। ये आपने ख्याल करना है कि प्रिंसिपल जो आपने लिखना है PAL वाला जो है ना, ये आपका प्रिंसिपल ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट लिखेंगे तो मुकम्मल। अगर गवर्नमेंट मुकम्मल लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप उसको शॉर्ट में लिखते हैं तो G कैपिटल होगा, OVT, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद आप लिखेंगे कॉलेज, C कैपिटल आएगा, OLLEGE, उसके बाद कॉमा, यानी कि ऊपर प्रिंसिपल के बाद भी कॉमा और उसके बाद उसके बिल्कुल नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे आप कॉलेज के बाद भी कॉमा आएगा। उसके बाद A कैपिटल में लिखना है, फुल स्टॉप डालना है, B कैपिटल में डालना है, फुल स्टॉप, C कैपिटल में डालना है, फुल स्टॉप, और उसके बाद ब्रैकेट लगानी है छोटी, उसमें C कैपिटल लिखना है, ITY। यहाँ पे कोशिश करना है कि आपने ये सिटी ही लिखना है, शहर का नेम नहीं लिखना। उसके बाद आपने ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद फुल स्टॉप, यानी कि T कैपिटल, प्रिंसिपल में P कैपिटल, उसके बाद कॉमा, गवर्नमेंट में G कैपिटल, उसके बाद फुल स्टॉप, उसके बाद कॉलेज का C कैपिटल, उसके बाद एंड में कॉमा, A कैपिटल फुल स्टॉप, B कैपिटल फुल स्टॉप, C कैपिटल फुल स्टॉप। उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट डालनी है, उसके अंदर C जो है ना कैपिटल में लिखना है, ITY, ब्रैकेट बंद कर देनी है, उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगा देना है। अब ये जो आप लिखते हैं इसके 3 मार्क्स होते हैं, हर एक का एक यानी कि नंबर आएगा आपका। उसके बाद आपने देना है सब्जेक्ट में ये 2 डॉट्स जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं कॉलन के, ये करने हैं। सब्जेक्ट के बाद आपने कॉलन मार्क्स लगाना है। उसके बाद लिखना है आपने रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव है, तो आपने मुख्तसरन यानी कि शॉर्ट में लिखना है रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव। उसके बाद उसके निचली लाइन पे रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, रिस्पेक्टेड का R कैपिटल होगा और उसके बाद सर का S या मैडम का लिखेंगे तो M कैपिटल होगा। उसके बाद बिल्कुल जब वो ख़त्म हो जाए यानी कि आप लिख लें सर, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और एंड में योर्स ओबीडियंटली। अक्सर स्टूडेंट लगा देते हैं योर ओबीडियंटली, जब इधर LY आएगा, ठीक है ना, तो आपने योर के साथ योर्स की अलामत योर्स के साथ यानी कि S लगाना है, योर के साथ S लगाना होगा और ओबीडियंटली के बाद आपने
कॉमा, योर्स का वाई कैपिटल होगा, ओबीडियंटली का ओ कैपिटल आपने नहीं लगाना, स्मॉल ही लिखना है इसको, उसके एंड में कॉमा लगाना है। उसके बाद लास्ट में आपने नेम की जगह एक्स कैपिटल फुल स्टॉप, वाई कैपिटल फुल स्टॉप, जी कैपिटल फुल स्टॉप। ये हो गई आपकी, यानी कि उसके बाद हम एंड में आप लोगों को मैं इसकी बॉडी के बारे में बताता हूँ वो किस तरह आपने लिखनी होगी। अब ये द प्रिंसिपल से गवर्नमेंट कॉलेज ABCCT सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव रिस्पेक्टेड सर, और एंड में योर्स ओबीडियंटली कॉमा XYZ। ये आपके टोटल यहाँ तक रिस्पेक्टेड सर तक 4 मार्क्स और 1 मार्क इसका होगा योर्स ओबीडियंटली। आपने कोशिश करना है बिल्कुल इनको सही तरीके से ही लिखना है। जहाँ पे कॉमा होता है कॉमा, फुल स्टॉप आता है फुल स्टॉप, जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे कैपिटल आप लिखेंगे तो आपके 5 मार्क्स इसके आ जाएंगे। और 5 मार्क्स होते हैं आपके बॉडी के। रिस्पेक्टेड सर कॉमा, बॉडी में ये होगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली मोहब्बाना गुजारिश है, कॉमा, इट इज स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। मोहब्बाना गुजारिश है कि मैं बुखार में मुब्तला हूँ। एंड द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी, और डॉक्टर ने मुझे नसीहत की है टू टेक रेस्ट, आराम करने की। देयरफॉर के बाद आपने कॉमा लगाना है। यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, रेस्ट के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद देयरफॉर का टी कैपिटल आएगा, उसके बाद कॉमा। अक्सर स्टूडेंट देयरफॉर लिख देते हैं THEREFOR, लेकिन इसके बाद ई भी यूज़ होता है, तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। आई जहाँ भी होगा ये याद रखना है, आई जिस जगह भी आएगा, चाहे दरमियान में है, मिड में है, लास्ट में है, तो उसको कैपिटल ही आपने लिखना होगा। आई एम अनेबल टू अटेंड कॉलेज, मैं कॉलेज हाजिर नहीं हो सकता, या मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं कॉलेज हाजिर हो सकूं। कैंडली मेहरबानी फरमाकर, अब यहाँ पे फुल स्टॉप कैंडली का के कैपिटल हो जाएगा। कैंडली ग्रांट मी लीव, मेहरबानी करके मुझे छुट्टी दें फॉर 2 डेज। यहाँ पे आपने 2 डेज लिख सकते हैं, 3 डेज लिखें, 4 डेज लिखें, 5 डेज लिखें, जितने दिन की एप्लीकेशन अगर आपको ऊपर बताएगी कि 2 डेज की लिखें तो 2 डेज की। अगर ऊपर एप्लीकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपने 2 डे लिखें, 2 डेज लिखें, 3 डेज लिखें, 4 डेज लिखें, वो आपकी मर्जी होगी। फ्रॉम लिखना है आपने, मिसाल के तौर पर इधर है 2 डेज फ्रॉम 6 मई। अब इसलिए मैंने मई इधर यूज़ किया है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर जो भी यानी कि मंथ हैं बड़े बड़े, ठीक है ना, तो उनमें मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो अगर आपने इजी लिखना है तो बिल्कुल इसमें लिख सकते हैं, यानी कि 2 डेज फ्रॉम 6 मई, यानी कि 6 मई से टू 7 मई, 6 से 7 मई तक मुझे रुख्सत दी जाए। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा टू यू, आपका, फॉर दिस काइंडनेस, इस मेहरबानी पर या इस शफकत पर। तो आपने उसके बिल्कुल नीचे डेट लिख देनी है जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, मई 06। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। लिखने का जो ये तरीका है इसमें आप लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपकी इसमें गलती नहीं होगी। मई 6 2026 फुल स्टॉप, ये मेन तरीका है लिखने का एप्लीकेशन। तो कोशिश कीजिएगा जिस तरह आपको समझाया गया है इस तरह अगर आप एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, इंशाल्लाह कंप्लीट मार्क्स आएंगे। ये एप्लीकेशन जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जितनी हो सके छोटी एप्लीकेशन हो, हम ना याद करने वाले स्टूडेंट्स वो कहते हैं चलो कुछ ना कुछ तो हम लिख के आएंगे, तो ये उनके लिए ठीक है। जो स्टूडेंट्स कहते हैं एप्लीकेशन तो लिखनी है लेकिन हमें एप्लीकेशंस, बड़ी एप्लीकेशंस याद नहीं होती, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स कहते हैं हम ज़्यादा बड़ी एप्लीकेशन लिखने चाहते हैं तो उनके लिए भी मैंने एप्लीकेशंस रेडी की हैं।
ये लिखने का तरीका सारा यही होगा और उसकी आगे जो है ना मैं सिक लीव की आगे एप्लीकेशन दे रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं, उनके लिए ये एप्लीकेशन मैं आगे दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो एप्लीकेशन दी गई है ना, ये स्टूडेंट्स जो कहते हैं हम बड़ी एप्लीकेशन याद करते हैं, और अक्सर ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो ये उनके लिए ही है एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। एप्लीकेशन लिखने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। ये मेन जो है ना, आपने बॉडी जो है ना उसकी, उसमें ही आपने ये लिखना है। इसका उर्दू तर्जमा सिर्फ आपको समझाने के लिए है। ये उर्दू तर्जमा एग्ज़ाम में नहीं लिखा जाएगा, आपके पेपर में आपने ये नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही इसकी लिखनी है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, निहायत मुअद्दबाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड दैट आई एम सफरिंग, मैं मुब्तला हूँ, फ्राम फीवर, बुखार में, एंड सीवियर और शदीद वीकनेस, कमज़ोरी में, फॉर द लास्ट 2 days, पिछले 2 दिनों से, द डॉक्टर हैज़ एडवाइज, डॉक्टर ने नसीहत की है या मशवरा दिया है, मुझे टू टेक कंप्लीट रेस्ट, मुकम्मल आराम करने का। निहायत मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं गुज़श्ता 2 दिनों से बुखार और शदीद कमज़ोरी में मुब्तला हूँ और डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया है। देयरफॉर, उसके बाद कॉमा लगाना है आपने। आई एम अनएबल टू अटेंड कॉलेज, लिहाजा मैं कॉलेज में हाजिर होने के काबिल नहीं हूँ। आई एम, मैं हूँ, वेरी कॉन्शियस, मैं बहुत मुहतात हूँ, अबाउट माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के बारे में, एंड और रेगुलर और बाकायदा अटेंडेंस, हाज़िरी के बारे में। मैं अपनी पढ़ाई और बाकायदा हाज़िरी के बारे में बहुत मुहतात हूँ। एंड इट इज़, एंड और इट वरीज़ मी, और मुझे फ़िक्र है, दैट के आई विल मिस, मैं छोड़ दूँगा, माई लेक्चर्स, अपने लेक्चर, और मुझे फ़िक्र है कि मैं अपने लेक्चर से महरूम रह जाऊँगा। आई अश्योर, मैं यकीन दिलाता हूँ, यू, आपको, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दैट के आई विल कवर, मैं मुकम्मल कर लूँगा या पूरा कर लूँगा, ऑल द मिस्ड वर्क, तमाम छूटा हुआ काम या रह गया काम, आफ्टर माई रिकवरी, अपनी सेहतयाबी के बाद। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सेहतयाब होने के बाद मैं तमाम छूटे हुए काम को पूरा करूँगा। आई हैव आल्सो इन्फॉर्म्ड, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, माई क्लासमेट्स, के मेरे क्लासमेट्स जो हैं या हम जमात हैं, अबाउट द लेक्चर्स, लेक्चर के बारे में। आई विल मिस, जो मैं मिस करूँगा या छोड़ दूँगा, सो दैट, ताकि आई कैन कलेक्ट, मैं इकट्ठा कर सकूँ, द नोट्स लेटर, बाद में। मैंने अपने क्लासमेट्स को भी इन लेक्चर्स के बारे में आगाह किया है जो मैं मिस करूँगा, ताकि बाद में नोट्स हासिल कर सकूँ। द टीचर हैज़ ऑलवेज, उस्ताद ने हमेशा, गाइडेड, रहनुमाई की है, आस हमारी, टू मेंटेन, बरकरार रखने की, गुड हेल्थ, अपनी सेहत को, वाइल कीपिंग अप विद स्टडीज़, और पढ़ाई के साथ साथ। उस्ताद ने हमेशा हमें ये हिदायत दी है कि पढ़ाई के साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। एंड और आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, माई बेस्ट, अपनी बेहतरीन, टू फॉलो, पैरवी करने के लिए, दिस एडवाइस, इस नसीहत पर, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस नसीहत पर अमल करूँ। माई एब्सेंस, मेरी गैर हाज़िरी, फ्राम कॉलेज से, इज़ है, अनअवॉइडेबल, नागज़ीर है, एंड बियॉन्ड, और बहर है, ऑफ माई, बियॉन्ड माई कंट्रोल, और मेरे अख्तियार से बहर है। मेरी कॉलेज से गैर हाज़िरी नागज़ीर है और मेरे अख्तियार से बहर है। काइंडली, मेहरबानी करके, ग्रांट मी सिक लीव, मुझे बीमारी की रुखसत अता फरमाएं, फॉर 2 days, 2 दिन के लिए, फ्राम 6 मई टू 7 मई, 6 मई से 7 मई तक।
यहाँ पे आप जितनी यानी कि दिन की लेना चाहें तो आप यहाँ पे डेट का रद्द-बदल कर सकते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से चाहें। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा टू यू आपका, फॉर दिस काइंड, इस मेहरबान कंसिडरेशन, मेहरबानी पर। मैं आपका इस मेहरबानी पर बेहद शुक्रगुजार हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने उर्दू तर्जमे के साथ एप्लीकेशन सीखी है तो ये मुकम्मल इसी तरह आपने वो एप्लीकेशन लिखनी है। सिर्फ वो जो तर्जमा दिया गया है आपको सिर्फ समझाने के लिए था, तो आपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरह लिखनी है। बाकी ऊपर जो द प्रिंसिपल है सारा कुछ वो, और एंड में योर्स ओबीडेंटली XYZ बिल्कुल वैसा रहेगा। दरमियान में जो बॉडी है आपने ये यूज़ करनी है, इस तरह ही लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड एप्लीकेशन सीखते हैं, एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। द प्रिंसिपल गवर्ट कॉलेज ABCCT, बिल्कुल जिस तरह आप पहली एप्लीकेशन थी, ठीक है ना, उसमें आपको समझाया गया है द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा, द कैपिटल होगा P कैपिटल, गवर्ट के बाद फुल स्टॉप, कॉलेज का C कैपिटल, उसके बाद कॉमा, A कैपिटल, फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद C उसमें कैपिटल लगाना है, ITY ब्रैकेट बंद, फुल स्टॉप। बिल्कुल सेम पहली एप्लीकेशन की तरह आपने ये सब कुछ लिखना है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर फुल फी कंसेशन। रिस्पेक्टेड सर, जैसे ही रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे उसके बाद कॉमा, रिस्पेक्टेड का R कैपिटल और सर का S कैपिटल। अगर यहाँ पे आप मैडम लिखते हैं तो मैडम का M कैपिटल होगा, कॉमा, ये फिर आगे आपने बिल्कुल लाइन छोड़ देनी है, फिर नीचे वाली लाइन पे आना है आपने। नीचे वाली लाइन में आप क्या करेंगे, सर के बाद थोड़ा सा वक्फा दे के उसके बाद आपने लिखना है, लिखना स्टार्ट करना है। जैसे ये है, कम से कम इतना फासला होना चाहिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसके बाद कॉमा, मोहतरमाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड दैट, मोहतरमाना गुजारिश है कि आई एम आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, मैं 11वीं क्लास का तालिब इल्म हूँ, इन यूर कॉलेज, आपके कॉलेज में। उसके बाद फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसका पहला जो हर्फ है वो कैपिटल होगा, माई का M कैपिटल होगा, माई फादर इज़ अ पुअर मैन, फुल स्टॉप, ही का H कैपिटल, ही कैनॉट, माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे वालिद गरीब आदमी हैं, ही कैनॉट पे द फी, वो फीस अदा नहीं कर सकते, फुल स्टॉप, आई कैपिटल, आई जहां भी होगा कैपिटल ही आता है, ठीक है। आई एम आ रेगुलर, मैं एक बाकायदा एंड हार्ड वर्किंग और मेहनती स्टूडेंट तालिब इल्म हूँ, एंड विश टू कंटिन्यू, और मैं जारी रखना चाहता हूँ, माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई, फुल स्टॉप, देयरफॉर के बाद, देयरफॉर उसके बाद कॉमा, देयरफॉर का T कैपिटल आएगा, कॉमा, उसके बाद काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मुझे मुकम्मल फीस की रियायत अता करें, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। उसके बाद उसके नीचे लाइन पे आपने डेट लिख देनी है, May 6, 2026। आप यहाँ पे जो डेट लिखना चाहें और जो सन लिखना चाहें बिल्कुल इसी पैटर्न के मुताबिक आपने लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपकी दाईं साइड पे योर्स ओबीडियंटली, योर्स का Y कैपिटल जिस तरह पहले समझाया गया है, ओबीडियंटली का O जो वो संभाल रहेगा, उसके बाद कॉमा लगेगा, X कैपिटल, फुल स्टॉप, Y कैपिटल, फुल स्टॉप, Z कैपिटल, फुल स्टॉप, बिल्कुल इसी पैटर्न में आपने लिखना है। ये ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमें एप्लीकेशन छोटी याद करनी है तो ये उनके लिए बेस्ट रहेगी। चलें, अब ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि एप्लीकेशन जो है ना स्टैंडर्ड हो तो उसी के मुताबिक मैं एप्लीकेशन आपको नेक्स्ट यही यानी कि एप्लीकेशन आपको समझाता हूँ।
ये एप्लीकेशन तर्जुमे के साथ दी गई है, लेकिन आपने एग्जाम में तर्जुमा नहीं लिखना इसका। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन मोस्ट रिस्पेक्टफुली इट इज़ स्टेटेड दैट मोदमाना गुजारिश है कि आई एम आ स्टूडेंट, मैं तालिब इल्म हूँ ऑफ क्लास 11th 11वीं क्लास का इन योर कॉलेज, आपके कॉलेज में। निहायत मोदमाना गुजारिश है कि मैं आपके कॉलेज में जमात 11वीं का तालिब इल्म हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे वालिद एक गरीब आदमी हैं। एंड ही इज़ द ओनली अर्निंग मेंबर, वो सिर्फ वहद कमाने वाले फ़र्द हैं ऑफ आवर फैमिली, हमारे ख़ानदान के। मेरे वालिद एक गरीब आदमी है और वहीं हमारे ख़ानदान के वहद कमाने वाले फ़र्द हैं। हिज मंथली इनकम, उनकी जो माहाना आमदनी है, इज़ वेरी लिमिटेड, बहुत कम है। एंड और ड्यू टू दिस रीज़न, इस वजह से ही कैनॉट पे माई कॉलेज फीस, वो मेरे कॉलेज की फ़ीस अदा नहीं कर सकते। इनकी माहाना आमदनी बहुत कम है, इस वजह से वो मेरी कॉलेज फीस अदा नहीं कर सकते। आवर फैमिली, हमारा ख़ानदान डिपेंड्स, इन्हसार करता है ओनली सिर्फ ऑन हिज स्मॉल इनकम, उनकी मामूली आमदनी पर। हमारा ख़ानदान सिर्फ उनकी मामूली आमदनी पर गुजारा करता है। विच इज़ नॉट सफिशेंट, जो काफ़ी नहीं है, टू मीट, पूरी करने के लिए, एजुकेशनल, तालीमी एक्सपेंसेस, अखराजात, जो तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए काफ़ी नहीं है। आई एम आर रेगुलर, मैं एक बाकायदा, ओबीडियंट, फरमाबरदार, एंड हार्ड वर्किंग, और मेहनती स्टूडेंट तालिब इल्म हूँ। मैं एक बाकायदा, फरमाबरदार और मेहनती तालिब इल्म हूँ। एंड आई ऑलवेज, मैं हमेशा ट्राई, कोशिश करता हूँ, माई बेस्ट, अपनी बेहतरीन, टू गेट, हासिल करने के लिए, गुड मार्क्स, अच्छे नंबर, इन एग्जामिनेशन, इम्तिहानात में, और इम्तिहानात में अच्छे नंबर हासिल करने की हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ। आई हैव आ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है या शदीद ख्वाहिश है, टू कंटिन्यू, मैं जारी रखूँ, माई स्टडीज़, अपनी तालीम, एंड सर्व, और खिदमत करूँ, माई पेरेंट्स, अपने वालदैन की, एंड कंट्री, मुल्क की, इन द फ्यूचर, मुस्तकबल में। मुझे अपनी तालीम जारी रखने और मुस्तकबल में अपने वालदैन और मुल्क की खिदमत करने की शदीद ख्वाहिश है। ड्यू टू की वजह से, फिनेंशियल, माली प्रॉब्लम, मसाइल की वजह से, माई एजुकेशन, मेरी तालीम, इज़ है एट रिस्क, ख़तरे में है। माली मसाइल की वजह से मेरी तालीम ख़तरे में है। देयरफॉर, लिहाजा, काइंडली, मेहरबानी करके, ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, मुझे मुकम्मल फीस की रियायत दें, सो दैट, ताकि आई मे कंटिन्यू, मैं जारी रख सकूँ, माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई, विदाउट, बगैर, एनी, किसी भी डिफ़िकल्टी, मुश्किल के। लिहाजा बरह करम मुझे तालीम मुकम्मल, लिहाजा बरह करम मुझे मुकम्मल फ़ीस में रियायत अता फरमाएं, ताकि मैं बग़ैर किसी मुश्किल के अपनी तालीम जारी रख सकूं। आई शैल बी वेरी थैंकफुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा या एहसानमंद रहूँगा, टू यू, आपका, फॉर दिस ग्रेट फेवर, इस हमदर्दी पर, या इस एहसान पर। मैं आपका इस अजीम एहसान पर बेहद शुक्रगुजार हूँगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सिर्फ तर्जमा आपको समझाने के लिए था, सेंटेंस बाय सेंटेंस। आपने एग्ज़ाम में बिल्कुल इस तरह लिखना है, ये जो आगे दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल इसी तरह, ठीक है ना। रिस्पेक्टेड सर के बाद फिर ये एप्लीकेशन इस यानी कि पैराग्राफ की सूरत में लिखी जाती है, तो बिल्कुल इसी तरह आपने एग्ज़ाम में लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एप्लीकेशंस आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।